इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड्स का होता है। बिना क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है क्वेश्चन वर्ड्स पे आधारित रहेगी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में दो क्वेश्चन वर्ड को कवर करने वाले हैं। व्हाट और वेयर दोनों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट वेयर दोनों को साथ में लेके चलेंगे। इसका जो हमारा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, इस तरह से आपको देखना है। ये 5 नंबर का रूल है, चेक कर लीजिए। मैंने आपको बताया था 5 है। 6 नंबर के रूल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना देंगे। और बस 6 नंबर का रूल का इतना बड़ा यूज नहीं होता है। 5th नंबर के रूल का ज्यादा इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। सबसे पहले व्हाट वेयर देख लीजिए। व्हाट का जो हम लोग यूज करते हैं थिंग्स का नाम जानने के लिए यूज करते हैं। टू नो थिंग्स नेम। जब भी हम किसी से थिंग्स का नाम जानते हैं, थिंग्स का नाम जानने के लिए हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। और वेयर का यूज टू नो प्लेस नेम। स्थान का नाम जानने के लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी थिंग्स का नाम जानना है, किसी वस्तु का नाम जानना है, आप व्हाट लगाएंगे। या किसी इंसान का नाम जानना है, आप व्हाट का यूज करेंगे वेयर, यानी कि थिंग्स का नाम जानने के लिए। हिंदी में अगर आप देखिए तो व्हाट का मतलब होता है क्या। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, ग्रामर में कुछ सेंटेंस तरह से बनाए देते, क्या वह जाती है, तो वो बना देते हैं व्हाट जाती है, तो यहाँ पे वह के लिए शी रख देते हैं और जाना हो जाता है गो और इज माने हो जाता है शी के साथ। तो इस तरह का सेंटेंस वो बना देते हैं। ये गलत देखिए, यहाँ पे जो क्या है, ये इंफॉर्मेशन वाला क्या है। यहाँ पे ये वाला क्या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ली गई है कि क्या वह जाती है, वह क्या वह स्कूल जाती है। इस तरह कोई भी सेंटेंस ले लीजिए क्या, तो ये जो क्या होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है। क्या आप कल आए थे, क्या आप कल स्कूल जाओगे, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप दूध पीते हो। ये जो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका इंग्लिश मतलब व्हाट नहीं होता है। इसका इंग्लिश मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका टाइम वर्ड होता है, जिस क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे डूडस की बात आएगी। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे ताती आ रहा है, तो हमारा डेली रूटीन का सेंटेंस हो जाता है। तो सबसे पहले डस का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू डूअर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डज का यूज करेंगे। कार्य जारी है, इज एम आर का यूज करेंगे। कार्य जारी था, वॉज वर का यूज करेंगे। मतलब आपको टाइम वर्ड को उठा के शुरू में रखना है। यदि वाक्य में हमारा क्या आ जाता है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हिंदी में आप अपना चेक कर लीजिए, हिंदी को थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं, महसूस करते सकते हैं जब किसी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आप बात, कभी कभी हमारा हिंदी में क्या भी नहीं आता। आप जाओगे कल, ऐसे मालूम कर लेते हैं। आप जाओगे कल, विल यू गो टुमारो। आप पढ़ोगे कल, विल यू स्टडी टुमारो। तो विल रखना कभी जरूरी है कि क्या, क्योंकि लैंग्वेज में और ग्रामर में फर्क होता है। अगर आप सेंटेंस को लिखोगे तो आपको सेंटेंस को लिखना पड़ेगा क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे। लेकिन भाषा में हम लोग ऐसी नॉर्मली मालूम कर लेते हैं, आप पढ़ोगे, आज रात को पढ़ोगे आप, तो हम क्या नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा फील करना है। आपको सेंटेंस नहीं देखने होते हैं कि क्या सेंटेंस है, आपको सेंटेंस को फील करना है। जितना आप फील करके बोलेंगे आपको समझ में आएगा। बात करते हैं सबसे पहले व्हाट का यूज थिंग्स का नाम जानने के लिए करते हैं, और वेयर का यूज स्थान का नाम जानने के लिए यूज करते हैं, जब भी किसी से स्थान का नाम जानते हैं। रूल रहेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन और व्हाट का, वेयर का आज हम लोग यूज समझेंगे। सबसे पहले सबकी जबान पे एक ही क्वेश्चन होता है। यदि आप इंटरव्यू में चले जाइए, शादी करने के लिए लड़की या लड़का देखने चले जाइए, सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं, सही सुना आपने। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, बोलो व्हाट। थोड़ा साथ साथ लिखते भी रहिए आप लोग। व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज। नाउडेज यहाँ पे ए इस तरह से लिखा जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही मालूम किया जाता है, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज।
तो आप यहाँ पे बताएंगे आई एम डूइंग 12th। यदि आप 12th कर रहे हैं तो आप 12th बताइए, सर मैं 12th कर रहा हूँ आजकल, आई एम डूइंग 12th। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बताएंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बताएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लगाएंगे, उसका नाम रखेंगे, क्योंकि चीज का नाम जानने के लिए हम व्हाट यूज करते हैं। आर यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि कार्य जारी है। कार्य जारी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सारी क्लासेस मेरी देखनी पड़ेंगी। इज एम आर, वॉस वर, हैज हैव, डू डज, डिड, इसी में सबका यूज है। सब सारी क्लास यहीं से गुजरेगी, सिर्फ हमने आज की क्लास में हमने व्हाट बढ़ाया है। तो सीक्वेंस में वीडियोस देखिएगा, समझ में आपको आएगा, 110% समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। आई एम डूइंग 12th, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो या 12th कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, उसके लिए आप प्लेस का नाम जानते हैं। प्लेस का नाम जानने के लिए आप यूज करेंगे वेयर। वेयर आर यू डूइंग, जैसे 12th लेते हैं 12th, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा फ्रॉम। वेयर के साथ कुछ सेंटेंस में फ्रॉम का यूज होगा से के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पे वेयर जब यूज होगा तो उसके साथ में हिंदी आएगी से, आप कहाँ से। तो ध्यान रखना है, तो ज्यादा बड़ा वो नहीं है इश्यू, ध्यान रखना से के लिए फ्रॉम लगाएंगे। वेयर आर यू डूइंग 12th फ्रॉम, यहाँ पे ग्रेजुएशन आ जाएगा, वेयर आर यू डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम। वेयर आर यू डूइंग पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो आप जगह का नाम बता सकते हैं, आई एम डूइंग, I am doing 12th from, और यहाँ पे स्थान का नाम धामपुर। यहाँ पे आप किसी स्कूल का भी नाम रख सकते हैं, आई एम डूइंग फ्रॉम RSM, RSM इंटर कॉलेज धामपुर, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। What are you doing nowadays, आजकल आप क्या कर रहे हैं। I am doing 12th, where are you doing 12th from, I am doing 12th from धामपुर या RSM इंटर कॉलेज धामपुर, इस तरह से। आपकी बहन क्या कर रही है, कभी कभी हमारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आपकी सिस्टर हैं वो क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले व्हाट, यहाँ पे बहन के लिए इज लगाएंगे, व्हाट इज योर सिस्टर। भाई के लिए भी हम इज लगाए थे, भाई को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, ब्रदर doing these days। these days का मतलब होता है इन दिनों, nowadays का मतलब होता है आजकल, और these days का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं। so what is your sister doing nowadays, what is your brother doing nowadays। तो बता सकते हैं जो मेरी बहन है she is doing 8th स्टैंडर्ड, इस तरह से शी इज डूइंग 8th स्टैंडर्ड। और जो भाई है वो 10th में है, ही इज डूइंग 10th स्टैंडर्ड। आप क्लास भी लिख सकते हैं या स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, इस तरह से। सो व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग दीज डेज, शी इज डूइंग 8th स्टैंडर्ड। व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग नाउडेज, ही इज डूइंग 10th स्टैंडर्ड, इस तरह से। यदि आप पूछना चाहते हैं कि आपकी सिस्टर कहाँ पढ़ रही है तो आप यूज करेंगे वेयर का, स्थान का नाम जानने के लिए। वेयर इज शी डूइंग 8th फ्रॉम। फ्रॉम ध्यान रखना से के लिए कि जो वो कक्षा 8 कर रही है वो कहाँ से कर रही है। शी इज डूइंग 8th फ्रॉम, यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा GIC इंटर कॉलेज धामपुर, इस तरह से नाम आ जाएगा। शी इज डूइंग 8th फ्रॉम GIC इंटर कॉलेज धामपुर। भाई कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं दोबारा सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ। वेयर इज ही, यहाँ पे ही आ जाएगा, डूइंग 10th फ्रॉम। आपको लिखना है दोबारा से, आपको नोट्स में यहाँ पे लिखना है वेयर इज ही डूइंग 10th फ्रॉम।
तो आप आंसर दे देंगे ही इज डूइंग 10th फ्रॉम केम इंटर कॉलेज, KM इंटर कॉलेज धामपुर। तो इस तरह से आप वेयर का और व्हाट का यूज कर सकते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द जॉब। आप जॉब कर रहे हैं तो फिर बताइए कहाँ पे कर रहे हैं, वेयर आर यू डूइंग द जॉब, वेयर आर यू, वो आर से दोबारा क्वेश्चन आएगा, वेयर आर यू डूइंग द जॉब, आई एम डूइंग द जॉब इन दिल्ली, आई एम डूइंग द जॉब इन मुंबई। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो स्थान का नाम जानने के लिए वेयर और चीज का नाम जानने के लिए व्हाट। नेक्स्ट, कभी कभी हमसे मालूम कर लेते हैं आप क्या करते हो। अभी हमने देखा कि आप क्या कर रहे हो तो हमने लगाया आर, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन कभी कभी कुछ लोग मालूम कर लेते हैं आप क्या करते हो, वो हो जाता है हमारा डेली रूटीन में। सो वहां पे हम यूज करेंगे, बोलो व्हाट डू यू डू। रूल को आप थोड़ा फोकस करना, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर डूअर, एक्शन एक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना है। व्हाट डू यू डू एवरीडे या व्हाट डू यू डू डेली, आप रोज क्या करते हैं, आप डेली क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मैं पढ़ाई करता हूँ सर, आई स्टडी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, आप पढ़ाई करते हो तो आप स्थान का नाम बता दीजिए, बोलो वेयर डू यू स्टडी, का नाम बता दीजिए, आई स्टडी। और यहाँ पे स्कूल का नाम, आई स्टडी एट RSM इंटर कॉलेज धामपुर। नेक्स्ट है आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। ध्यान रखना, रूल का ध्यान रखें, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, पापा हो गए, योर फादर, डूअर हो गए, एक्शन। आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। जो मेरे पापा हैं वो बिजनेस करते हैं, माय फादर, यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हैं, माय फादर डज द बिजनेस। पापा बिजनेस करते हैं तो स्थान का नाम पूछेगा जरूर व्यक्ति कि आपके पापा बिजनेस कहाँ पे करते हैं, वेयर डज योर फादर डू द बिजनेस, वेयर डज योर फादर डू द बिजनेस। तो बता सकते हैं माय फादर या ही भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ही डज द बिजनेस इन दिल्ली, इस तरह से। सो व्हाट डज योर फादर डू, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, चेक कर लीजिए। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर मदर डू, आपकी मम्मी क्या करती हैं, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर अंकल डू, व्हाट डज योर सिस्टर डू, और इसी तरह से आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट, कभी कभी आपसे मालूम किया जा सकता है कि आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आएगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। सो आप बता सकते हैं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं सर। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे, आप पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो, बोलो व्हाट डू यू टीच। ध्यान रखना है, व्हाट डू यू टीच, सर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। एक क्वेश्चन और बन गया कि इंग्लिश पढ़ाते हैं तो सर स्थान का नाम बताइए, आप इंग्लिश कहाँ पढ़ाते हैं, तो बस रख दीजिए क्वेश्चन वर्ड, वेयर डू यू टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, और यहां जगह से पहले एट आएगा, आई टीच इंग्लिश एट एडवांस इंस्टीट्यूट। इस तरह से आप बता सकते हैं, आई टीच इंग्लिश एट एडवांस इंस्टीट्यूट। तो छोटी छोटी ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं, आपको समझना बहुत जरूरी होगा। और आज जो हम चल रहे हैं व्हाट और वेयर को, तो डूडस में आपने देखा, पास्ट में हम इसको देखेंगे डिड से, किस तरह से इसका यूज हम डिड में करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट, पास्ट में टाइम वर्ड होता है डिड,
मेरे लिए पूछना है तो यू, अब वो एक्शन लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसे कल आप मार्केट गए थे, यस मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। आप मार्केट से आपने क्या परचेस किया, उस चीज का नाम बताइए, थिंग्स का नाम बताइए, क्या मालूम क्या परचेस किया आपने। सो व्हाट डिड यू बाय, इस तरह से देखिए समझ में आ रहा है, व्हाट डिड यू बाय। सो बता सकते हैं आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई बॉट अ बैग, बैग आपने खरीदा है तो फिर स्थान का नाम बताइए, आपने वो जो बैग खरीदा वो कहां से खरीदा। सो वेयर डिड यू बाय, जब भी आपको देखो डिड आएगा तो बाय, और डिड नहीं तो सेकंड फॉर्म, वेयर डिड यू बाय बैग, और यहाँ पे से के लिए फ्रॉम जरूरी है, ध्यान रखना, फ्रॉम से के लिए, वेयर डिड यू बाय बैग फ्रॉम। सो बता सकते हैं आई बॉट फ्रॉम, बैग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आई बॉट बैग फ्रॉम धामपुर। या किसी शॉप का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉप का नाम भी रख सकते हैं। फिर इसका यूज हम विल में भी कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, वॉट विल यू डू, वॉट विल यू डू, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, मैं नौकरी करूंगा, आई विल डू द जॉब। तो काफी सेंटेंस आप बना सकते हो, ये तो मैं छोटा छोटा बना रहा हूं आप लोगों के लिए, एक एक सेंटेंस बता रहा हूं कि किस तरह से आप लोग फ्रेम कर सकते हो 5 नंबर के रूल की सहायता से, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डू और एक्शन की सहायता से। आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, सो आई विल डू द जॉब, मैं नौकरी करूंगा। नौकरी स्थान का नाम जान लीजिए, आप नौकरी कहाँ करोगे, तो वेयर लगा दीजिए, वेयर विल यू डू द जॉब। समझ में आ रहा होगा, आप नौकरी कहाँ करोगे, वेयर विल यू डू द जॉब। थोड़ा सा ध्यान रखना, अब से की आवाज नहीं आ रही ना, आप नौकरी हिंदी क्या है, अब आप नौकरी कहाँ करोगे, ये नहीं आ रहा कि आप नौकरी कहाँ से करोगे, तो से की कोई आवश्यकता नहीं है, बट डायरेक्ट लिखिए वेयर विल यू डू द जॉब। तो बता दीजिए मैं दिल्ली में जॉब करूंगा, आई विल डू द जॉब इन दिल्ली। बताइए कितना आसान है, देखिए सबसे कुछ भी है, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक्शन चेंज होते रहेगा, व्हाट विल यू स्पीक, व्हाट विल यू स्पीक, आप क्या सोचोगे, व्हाट विल यू थिंक, व्हाट विल यू थिंक, आप क्या बताओगे, व्हाट विल यू टेल, आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, व्हाट विल यू राइट, और कहाँ लिखोगे, तो स्थान का नाम लगा दीजिए, वेयर विल यू राइट। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग, अगर आ रहा है तो कमेंट करके कमेंट में बताइए। कैन और कुड के साथ इसका यूज कैसे कर सकते हैं, व्हाट और वेयर का यूज कैन और कुड में किस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो बोलो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, आई कैन डू द बिजनेस, मैं बिजनेस कर सकता हूं। क्या बोल सकते हो आप, व्हाट कैन यू स्पीक, व्हाट कैन यू स्पीक, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, देखो एक्शन ही तो चेंज हो रहा है, इतना तो यही है ना। देखो क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, ध्यान रखना है, व्हाट कैन यू, सिर्फ ये एक्शन चेंज होते हैं। आप क्या पढ़ा सकते हो, व्हाट कैन यू टीच, व्हाट कैन यू टीच, आप क्या कर सकते थे, तो यहां पे आ जाएगा व्हाट कुड यू डू, व्हाट कुड यू डू, आई कुड हेल्प यू, कुछ भी आ जाएगा हिंदी में, ध्यान रखना है, मैं आपकी सहायता कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। कुछ और सेंस में पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते थे, मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं बोल सकता था, वो कुछ भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिप्लाई उसका होना चाहिए था। तो कैन और कुड में आपने देखा कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बात कर सकते हो, व्हाट कैन यू टॉक अबाउट। व्हाट वेयर का यूज शुड के साथ कैसे करते हैं, व्हाट should I do, what should I do, what should I do,
मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई स्टडी, मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, व्हाट शुड आई स्पीक, काफी बार सुना होगा आपने, एडवाइस लेते हैं अपने लिए, मुझे क्या बोलना चाहिए। यहीं पे अगर स्थान का नाम आएगा तो आप यहाँ पे वेयर लगाइए, वेयर शुड आई डू, मुझे कहाँ से, यहाँ पे देखो हिंदी खुद कह रही है कि मुझे कहाँ से करना चाहिए, मान लीजिए कोई कोर्स है, मुझे कहाँ से करना चाहिए, वेयर शुड आई डू फ्रॉम, इस तरह से। मुझे कहाँ बैठना चाहिए, तो इसमें से नहीं आ रहा है, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई सिट, तो जवाब आ जाएगा आपको वहां बैठना चाहिए, यू शुड सिट, यू शुड सिट देयर, आपको उस वाली चेयर पे बैठना चाहिए, यू शुड सिट ऑन दैट चेयर। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं शुड के साथ में। तो शुड के साथ में भी काफी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, मुझे क्या बनाना चाहिए, व्हाट शुड आई प्रिपेयर, मुझे क्या सोचना चाहिए, व्हाट शुड आई थिंक, मुझे क्या बात करनी चाहिए, व्हाट शुड आई टॉक अबाउट, मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या पीना चाहिए, व्हाट शुड आई ड्रिंक, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, वेयर शुड आई टेक एडमिशन, उसे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, वेयर शुड शी टेक एडमिशन। वो आपकी हिंदी पर डिपेंड करेगा, टाइम वर्ड को आप खुद चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव के साथ में व्हाट और वेयर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्लीज हैव अ लुक। व्हाट शुड आई हैव डन, थर्ड फॉर्म रहेगा ये, मुझे क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन, उसे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे शी आ जाएगा, ही आ जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हैं। अपने लिए बोल रहा हूं मैं, मुझे क्या बोलना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव स्पोकन, मुझे क्या खरीदना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव वॉट, इस तरीके से आप यूज करेंगे व्हाट शुड हैव के साथ में। मुझे क्या देखना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव सीन, मुझे क्या देना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव गिवन। जितना प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे सिर्फ डूअर चेंज करना है आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ व्हाट और वेयर का यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो देखिए प्लीज, मैंने आपके लिए थोड़ा सा चार्ट बनाया है। सबसे पहले व्हाट और वेयर लिख लिया यहाँ पे, इज एम आर वॉज वर हैज हैव डू डज डिड विल कैन कुड शुड शुड हैव में हम इसका यूज करने वाले हैं। डूअर आई यू शी ही दे वी हो सकते हैं, कोई भी हमारा डूअर हो सकता है, और एक्शन हमारा हो सकता है एनी, कोई सा भी हमारा यहाँ पे एक्शन हो सकता है। आपकी हिंदी भी हमारी मैच होनी चाहिए। जैसे हमें अभी हमने पढ़ा है कि आप क्या कर रहे हो, तो हमने यहाँ से व्हाट लिया, बोलो व्हाट आर यू डूइंग, यही था ना, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। यदि मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा वॉज वर पे, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। थोड़ा समझते रहना प्लीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे को फ्रेम नहीं कर पाता बच्चा, और ये मेन है, कोई नहीं सिखाएगा आपको इस तरह से। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, आपने क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया आपने सर, व्हाट हैव यू डन। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, मैं सारी वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छे से इन वीडियोस को देख लेना। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। व्हाट हैव यू डन, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते थे, व्हाट कुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड यू हैव डन। मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे आई आ जाएगा, यू शी सारे जो वर्ब होते हैं सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, व्हाट एक्शन चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी क्या था, डू। अब ले लो स्पीक, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे थे, व्हाट वर यू स्पीकिंग। मैम क्या बोल रही थी, वॉज आ जाएगा, व्हाट वॉज शी स्पीकिंग। मैम क्या बोल रही थी या सर क्या बोल रहे थे, व्हाट वॉज ही स्पीकिंग। ये आप अच्छे से बार बार फ्रेम करोगे ना। देखिए क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट वर यू स्पीकिंग, क्या बोल दिया आपने, व्हाट हैव यू स्पोकन, क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, क्या बोला कल आपने पास्ट के लिए, व्हाट डिड यू स्पीक, क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक,
क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक क्या बोल सकते थे, व्हाट कुड यू स्पीक, आपको क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड यू स्पीक, और आपको क्या बोलना चाहिए था, व्हाट शुड यू हैव स्पोकन। इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। एक्शन आप 10-15 बार करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। स्थान का नाम जान रहे हैं, वेयर, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ चले गए हो, अभी तो आप यहीं पे खड़े थे, कहाँ चले गए हो आप, वेयर हैव यू गॉन। कहाँ जाते हैं डेली रूटीन में, वेयर डू यू गो। आप कहाँ गए थे, कल पास्ट के लिए आएगा, सेकंड फॉर्म वाला जो था बताया था मैंने, वेयर डिड यू गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। आप कहाँ चले गए थे कल, वेयर डिड यू गो। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, वेयर कुड यू गो। आपको कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो, और आपको कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड यू हैव गॉन। तो बड़ा इजी है ये, आसानी से आप बोल सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा दोस्तों, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं है। और बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, इसमें जितना आप चाहें उतना अपने आप को झोंक दीजिए और अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके सेंटेंस बनाइएगा, इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।